हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद जनसैलाब, मौसम विभाग ने चेतावनी दी, लोगों को बरतनी होगी सावधानी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर लगातार जारी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल में बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर, प्रशासन का फैसला, आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेजेस। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फटा बादल, कई इलाकों में जनसैलाब का मंजर, पंडोह डैम से छोड़ा गया पानी। हिमाचल में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने जारी करा भूस्खलन की चेतावनी, फिलहाल सावधानी के मद्देनजर राज्य के 259 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए बताया फ्लैश फ्लड का खतरा। उत्तराखंड में भी जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी कर दिया बारिश को लेकर चेतावनी, स्कूल कॉलेजेस बंद। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज और कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। बारिश के मद्देनजर अलर्ट पर उत्तराखंड प्रशासन, बढ़ा बारिश प्रभावित इलाकों में निगरानी, आम जनता और श्रद्धालुओं ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से साफ हुआ मलबा, फिर शुरू हुआ आवागमन। उत्तराखंड में भारी बारिश का बाद यातायात प्रभावित, केदारनाथ मोटर मार्ग भूस्खलन के बाद बंद। कोलकाता में बरस रहे हैं रात के बादल, लोगों को गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, घाटों के आसपास रह रहे लोगों से प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। बिहार में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। चंडीगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी, लोगों को उमस से राहत। मध्य प्रदेश में भी जारी है बारिश का दौर, छतरपुर के जटाशंकर धाम में आया जनसैलाब। छतरपुर के जटाशंकर धाम में तेज बारिश के बाद शिव प्रताप के पास बहता नजर आया झरना, मंदिर के अंदर जल जमाव। छतरपुर के ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात, किसानों की फसलों को नुकसान। बिहार के बगहा में जमकर बरस रहे हैं बदरा, गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, आसमान में बादलों का घेरा, हो सकती है रिमझिम बारिश। दिल्ली में बदले पेट्रोल पंप से तेल भरवाने के नियम, पुरानी गाड़ियों को नहीं मिल रहा है ईंधन, आज से लागू हो गया नियम। नए नियम के तहत 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को नहीं मिल रहा है ईंधन, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते सरकार का बड़ा फैसला। ईंधन नहीं मिलने के साथ साथ जुर्माने की भी तैयारी, सार्वजनिक जगहों पर पाए जाने पर 4 पहिया वाहनों पर 10,000 का जुर्माना। राजधानी के अधिकतर पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे, नंबर प्लेट स्कैन करके जुटाया जा रहा है डेटा। पुराने 2 व्हीलर्स वाहनों को जब्त करने का आदेश, मालिक पर 5,000 का जुर्माना। समुद्र में बढ़ेगी भारत की धाक, आज नौसेना को मिलेगा एनएस तमाल। रूस में एक भव्य समारोह में एनएस तमाल को नौसेना में किया जाएगा शामिल, कार्यक्रम में नेवी के तमाम आला अधिकारी शामिल होंगे। एनएस तमाल को रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है, आज रूस से भारत के लिए करेगा 20,000 किलोमीटर का सफर की शुरुआत। एक बार फिर से 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है एनएस तमाल, इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर को भी किया जा सकता है तैनात। एनएस तमाल दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम, खासतौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से किया गया है डिजाइन। कल 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार घाना, नामीबिया और त्रिनिदाद का करेंगे दौरा। 2 जुलाई से 10 जुलाई तक रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा, ब्राजील में ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का करेंगे दौरा, सभी देशों के साथ हो सकते हैं अहम समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना में करीब 15,000 भारतवंशी को करेंगे संबोधित।
27 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय पहले ऐसे होंगे जो नामीबिया का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने पर देंगे जोर। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, देश तकनीकी रूप से हो रहा है मजबूत। अमेरिका की धरती से आतंक के आकाओं को पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर का सख्त संदेश, कहा पहलगाम हमला पर्यटन के खिलाफ था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाई, लोगों की फरियाद सुनी। प्रयागराज उपद्रव मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन लगातार जारी, तोड़फोड़ मामले में अब तक 75 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड बीजेपी के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनेंगे महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री धामी बोले अनुभव का मिलेगा लाभ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 52वां जन्मदिन, लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं की मेगा जश्न की तैयारी। अखिलेश यादव के 52वें जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का अनोखा अंदाज, एक साथ 52 पुशअप्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, सोशल मीडिया एक्स पर शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, एक्स पर लिखा आप दीर्घायु हो। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी अखिलेश को शुभकामनाएं दी, दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का हो रहा है शुभारंभ। जम्मू से कल रवाना होगा बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था, एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, पहलगाम हमले के बाद से अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां। इस बार 38 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, 9 अगस्त तक हो सकता है समापन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 24 एजेंटों पर लगी है मुहर, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने कलाकारों को दिया तोहफा। बिहार मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की होगी शुरुआत, हर महीने कलाकारों को मिलेंगे 3000। उत्तर प्रदेश को मिला पहला आयुष विश्वविद्यालय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में किया लोकार्पण, महामहिम ने रास्ते में गाड़ी उतरकर बच्चों को चॉकलेट बांटी। हिमाचल के धर्मशाला में दलाई लामा के जन्मदिन पर जश्न की शुरुआत, बड़ी संख्या में उमड़े बौद्ध भिक्षु। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, हजारों लोगों के लिए खुले रोजगार के अवसर। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर अहमदाबाद में बन रहा है पार्क, पर्यावरण संरक्षण के साथ सैनिकों के पराक्रम पर जोर। उत्तर प्रदेश के बलिया में किसान का सफल परीक्षण, गर्म इलाके में सेब की खेती। आनंदबाग में छात्रों के लिए खास वर्कशॉप का आयोजन हुआ, खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी ले रहे हैं छात्र। कर्नाटक के हुबली पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्नत चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन हुआ। देहरादून में विकसित भारत 2047 विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। अयोध्या में लगा श्रद्धालुओं का तांता, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए लंबी कतारें। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर, विधि विधान के साथ हो रही है दर्शन। उज्जैन पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी, महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। पुंछ में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लाभ लेने पहुंचे लोग। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का निराला अंदाज, बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के एग्जीबिशन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर रखी अपनी बात। दिल्ली सचिवालय में बना नया एमएलए लाउंज, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। साल 2036 के ओलंपिक की तैयारियों को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड दौरे पर 2 जुलाई तक अलग अलग कमेटियों के साथ बैठक। गुजरात के डीजीपी विकास साय को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन, साल 2023 में बने थे गुजरात के डीजीपी।
स्थगित होने के बाद फिर से शुरू हो गई पवित्र चारधाम यात्रा। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर जबरदस्त जोश। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शाम को अहमदाबाद में रवाना। पुणे के एक वीरा देवी के मंदिर में भक्तों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य। महाराष्ट्र राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात। 150 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वालों को मिलेगा 15% डिस्काउंट। सूरत में अब डॉग पालने के लिए पड़ोसियों से लेनी होगी एनओसी, जिसके बाद महानगर पालिका से मिलेगी परमिशन। दिल्ली में 7 से 11 जुलाई के बीच होगी आर्टिफिशियल बारिश। वॉशिंगटन में टी-रेक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन। विलुप्त डायनासोर की वेशभूषा में दौड़ते नजर आएंगे प्रतिभागी। जर्मनी में गर्मी और तपिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तापमान 40 डिग्री के पार। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से दी जा रही है राहत। जानवरों के लिए नहलाने के लिए कोल्ड शावर। यूरोप में बढ़ते तापमान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लंदन में गर्मी से राहत के लिए लोग स्विमिंग पूल का सहारा ले रहे हैं। कैलिफोर्निया में जंगलों में फिर लगी आग। टाइम लैप्स वीडियो में आसमान में उठता नजर आया धुएं का गुबार। तुर्की में इज़मिर प्रांत के जंगलों में लग गई भीषण आग। भीषण गर्मी को माना जा रहा है आग की वजह। इज़मिर प्रांत के जंगलों में आग के बाद मिशन जिंदगी 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। तुर्की में जंगलों की आग बुझाने के लिए ली जा रही है हेलीकॉप्टर की मदद। करीब 20 घरों को कराया गया खाली। बांग्ला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बीजिंग दौरा। भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने पर चीन ने जताई सहमति। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ का बयान कहा, सीमा विवाद जटिल है, इसके समाधान में समय लगेगा। आज गाजा पट्टी पर एक बड़ा विस्फोटक देखा गया। इजरायली हमले में भारी नुकसान की खबर। गाजा संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। फिलिस्तीन प्रतिनिधि ने इजरायल पर लगाए बेकसूर लोगों के नरसंहार के आरोप। संयुक्त राष्ट्र में चीन दूत ने गाजा में नागरिकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राजदूत ने वेस्ट बैंक का किया दौरा। 100 से ज्यादा घरों का जायजा लिया। ब्राजील के रियो में नेशनल म्यूजियम में फिर खुल गए दरवाजे। 2018 में लगी भीषण आग से 1818 में बने म्यूजियम को हुआ था बड़ा नुकसान। अभिनेत्री काजोल की नई फिल्म सरजमी का टीजर जारी। अनुपम खेर की मच अवेटेड फिल्म तन्वी द ग्रेट का ट्रेलर हो गया रिलीज। फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी लखनऊ में कर रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म पारिवारिक मनोरंजन की शूटिंग। अभिनेता हर्षवर्धन राणी की नई फिल्म का ऐलान। फिल्म का नाम है सिला। अभिनेता अभिषेक बच्चन के बॉलीवुड में पूरे किए उन्होंने 25 साल। इस मौके पर अभिषेक बच्चन ने फैंस क्लब की ओर से उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए इंस्टाग्राम पर शेयर किया। आज से हुए बदलावों के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता। इस साल भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ेगी बिक्री। तेल की कीमतों में आ सकती है भारी गिरावट। आरबीआई के मुताबिक मई के दूसरे पखवाड़े में बैंक लोन महज 9.8% बढ़ा। आरबीआई की रिपोर्ट ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर टैरिफ ग्लोबल चुनौतियों से निपटने की सक्षम बताया।